वो खावर मानका का वकील है, वो खुद तो आया नहीं और उसने एक बी टीम भेज दी जो जाकर जज के ऊपर अदम एतमाद उन्होंने कर दिया और ये कहा कि वो केस की समाअत ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी हमदर्दियाँ हैं। जज साहब ने कहा हमदर्दियाँ मुझे दिखाएं तो सही कौन सी हैं, कोई फ़ैसला, कोई ऑर्डर है, कोई बात तो हो ना, लेकिन ना कोई फ़ैसला है, ना कोई ऑर्डर है, ना कोई हमदर्दी सामने नज़र आ रही है। सिर्फ़ और सिर्फ बहाने हैं, सिर्फ़ और सिर्फ बहाने हैं कि बुशरा बीबी साहबा को, खान साहब को या शाह महमूद कुरैशी साहब को, परवेज़ इलाही को या किसी को भी इंसाफ ना दिया जाए। वो अंदर हैं। आपने इलेक्शन के अंदर धांधली कर ली, आपने हमारी सीटों के ऊपर डाका डाल लिया, आपने बल्ले का निशान छीना, आपने इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया और वो दरख्वास्त आज तक नहीं लिखी। 9 मई के हवाले से 25 मई साल होने वाला है। जुडिशल कमीशन की सदा हमने की हुई है, अभी तक उसके ऊपर समाअत फिक्स नहीं की गई। हमारी दरख्वास्तें पेंडिंग्स रखी जाती हैं, टारगेट सिर्फ खान साहब हैं। अब ये चाहते ये हैं कि खान साहब को, बड़ा मैं क्लियर कहूँगा कि किसी सूरत बाहर ना आए, क्योंकि अगर खान साहब बाहर आते हैं तो फिर इनके लिए ये मसला होगा कि वो बाहर आएंगे तो फिर इनकी हुकूमत भी नहीं टिक पाएगी। ये 2 नंबरियाँ, ये जो डाके, ये जो सारा किया जा रहा है, फिर इनका बंद होगा और किसी सूरत अवाम में बैठने ही नहीं देंगे, क्योंकि अवाम ने तो इन्हें रिजेक्ट किया है। अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया है, उसके बावजूद डाका डाल के ये बैठे हैं, तो ये खान को नहीं रिहा करना चाहेंगे। हमारा प्लान जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं तो ये आपके तवज्जुह से ये कह रहा हूँ, हमेशा ये कहता रहता हूँ कि अब टाइम है कि ये जलसे, जुलूस, रैलियों के ऊपर मैं ज़रूर कमेंट करूँगा कि रैलियाँ देखें, जब भी रैली निकाली जाती है हमारे लोगों को पहले से उठाना शुरू कर देते हैं और हमें रैलियों की इजाज़त नहीं है। जलसे की इजाज़त के लिए जाते हैं तो अदालत इजाज़त नहीं देती और वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द है, मुल्क के अंदर अमन ख़राब हो रहा है। जहाँ पर दूसरी जमातें वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर कोई धरना दे दे तो कोई इतराज़ नहीं। इतराज़ किससे है? इतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान से। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, इमरान खान ना एस्टेब्लिशमेंट से डील के नाम से ही नफ़रत है। ना तो वो डील करेगा, ना वो पीछे हटेगा, ना वो झुकेगा, ना कौम को झुकने देगा। और सेकंड में ये बात कर दूं कि इमरान खान आएगा तो अवाम की ताकत से आएगा। अवाम को रियलाइज़ ये करना चाहिए कि आपने वोट 8 तारीख को दे दिया, लेकिन अब बाहर निकालने के लिए रास्ता सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर निकलने का है। इमरान खान कभी भी डील नहीं करेगा। इमरान खान डील के नाम से नफरत है। जब भी डील की बात की जाती है इमरान खान का 2 टोक जवाब होता है कि एब्सोल्युटली नॉट। और उन्होंने कहा हमेशा कि मैं कोई चोर डाकू, मेरी कोई कमज़ोरियाँ नहीं हैं, मैं क्यों डील करूँगा इनसे। डील और बातचीत होती है, उसमें फ़र्क होता है। बातचीत के हवाले से खान साहब ने ज़रूर कहा था कि आप इनसे बात करें, और वो भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट से हमको डील करेंगे या कोई इस्टेब्लिशमेंट से हमारी बात चल रही है या कुछ भी। ये सिर्फ एक ढोंग रचाया जा रहा है, एक गलत बयानी की जा रही है और हर रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा है। प्रोग्रामों के अंदर बैठ के हमसे पूछते हैं जी खान साहब तो कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो अब खान साहब खुद ही कह रहे हैं कि जी ठीक है जी हम डील करेंगे, बात करेंगे तो उनसे करेंगे। तो ये तमाम खबरों की हम तरदीद करते हैं, ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं, फेक प्रोपेगेंडे हैं, कोई इनका सदाकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सर सवाल ये है कि आपने कहा कि पंजाब के अंदर हम कोई भी एक्टिविटी करें, वफाक के अंदर करें, हमें हमारे जो कारकुनान है उनको उठा लिया जाता है। पंजाब पुलिस का जो किरदार है वो आपके सामने है। गुज़श्ता रोज़ खारिया में पंजाब पुलिस और ख्वाजा सराओं की एक मुठभेड़ हुई और उसके बाद फिर पुलिस झुकने पे मजबूर हो गई। क्या पुलिस इतनी कमज़ोर हो गई है? देखें, पुलिस जो है ना, जब भी पुलिस का वास्ता निहत्थे लोगों से पड़ता है ना, मासूम लोगों से, तो पुलिस जुल्म करती है। और जब पुलिस का वास्ता जो है ना वो एजेंसी से पड़ जाए, किसी फ़ौजी से पड़ जाए, तो फिर वो माफ़िया मांगते हैं उल्टा कि नहीं जी नहीं, गलती आपकी नहीं है, हमारी है। मारा हुआ बेशक उन्होंने कहा नहीं जी। ख्वाजा सराओं की कौन सी एजेंसी है सर? देखिए, ख्वाजा सराओं के ऊपर तो मैं हाँ, वो मरियम नवाज ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं कि वो कौन सी एजेंसी है जी। या कोई एजेंसी अगर सपोर्ट कर रही है आपकी एजेंसी मैं तो नहीं कह सकता कि कौन सी उनको सपोर्ट कर रही है, लेकिन मरियम नवाज से पूछें कि ख्वाजा सराओं के सामने क्या हुआ, और उनसे पूछें कि आप जो वर्दी ये पहन के और टिकटॉकें बनाती हैं, अभी तक तो उनके ऊपर FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत कोई बंदा भी अगर वर्दी इस्तेमाल करता है तो ये जुर्म है और उनके ऊपर जो है वो FIR दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक नहीं हुई। सर उनका इस पे बयान है कि आज़ादी तौर पर आप वर्दी पहन सकते हैं, मतलब
नहीं, लक्ष्मी देवी जो हैं वो तो रोज़ाना ऐसे बयान देती रहती हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने डॉक्टर्स का एक ओवर पेन के हॉस्पिटल का विजिट भी किया है। किधर हॉस्पिटल का विजिट किया है? हॉस्पिटल का विजिट किया है? किस चीज़ के लिए विजिट किया है? ऊपर वो तस्वीर लगाने के लिए कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे भेजा है जी कि मैं आदत जाके करूं। इनका जो काम होगा, अगर ये हेल्थ के हवाले से कोई कार्ड इशू करेंगे, ऊपर उस गंजे की तस्वीर लगाएंगे। अगर ये हॉस्पिटल का कोई इफ्तिताह करेंगे तो वहाँ पर भी वो तिलिस्मी सर वाले जो है ना वो अपनी तस्वीर उनकी लगाना ज़रूरी है। आवाम का पैसा है, आपने मजाक बना दिया। आवाम के पैसे को आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर आपने कोई काम अच्छा करना है, ठीक है, अब ये हाई कोर्ट फॉर एग्जांपल हो, यहाँ पर भी नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दें, सुप्रीम कोर्ट पे भी लगा दें कि बिल्डिंग उसने बनाई। पैसा आवाम का है, कोई अपने जेब से लगाओ ना, तो फिर अपनी लगा लो, किसी के ऊपर तस्वीर लगा लो। ये तो अब मेरा ख्याल में कब्रों को भी नहीं छोड़ने वाले, जहाँ पर कोई कब्र बनेगी वहाँ पर भी इनकी तस्वीर लगा दें कि वो उसके ऊपर इन्होंने आगे फातिहा पढ़ा है। कच्चे में जो कुछ हो रहा है, कच्चे का दौरा अभी तक नहीं किया, उसके लिए मशवरा देंगे मरीम नवाज को? देखें, वो पक्के का दौरा नहीं कर पा रही, कच्चे को उसने क्या करना है। ठीक है, 9 मई पक्के के ऊपर वो नाकाम हो चुकी है। 9 मई क्या और कच्चे के जो डाकू हैं ना जी, सबसे पहले तो अपने डाकू को पकड़े ना, और खुद जो डाकू हैं खुद सरेंडर करें, तो फिर कच्चे के डाकू को। कच्चे के डाकू देखें, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये जो मरीम नवाज़ है ना जी, सिवाय इसका कॉस्मेटिक अपने वो क्या कहते हैं कि कपड़े जूते, और उसके अलावा अपनी जो फिशल है उससे हट के उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उसके ऊपर उसका पूरा गौर होता है कि पसीने में कहीं वो ख़राब ना हो जाए। वो आप 24 घंटे देखेंगे तो बेहतरीन उसका मेकअप होगा, क्योंकि उनकी तवज्जो सिर्फ इसके ऊपर है कि वो नज़र कैसी आती है। लेकिन जो लोग वो क्या कहते हैं कि एक शक्ल जो है ना, उसको अगर कोई उसकी शक्ल पसंद करता है ना, या उसकी शक्ल को खूबसूरत है, तो लोग जो है उनके कामों की वजह से उस शक्ल से भी नफ़रत करते हैं।